नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी का चित्रपाठ लेखन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। तो छात्रों, हम जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? बोलो बच्चों। हाँ, बराबर, अस्पताल में जाते हैं, है ना। आज के समय में देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैल गई है ना। तो कोरोना महामारी को रोकने के लिए लोग अस्पताल में कोविड-19 का टीका लेने जा रहे हैं, है ना छात्रों। तो ऐसे ही आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए छात्रों, हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 1, अस्पताल। छात्रों, अस्पताल इस पाठ से हमें चित्र वर्णन लिखना है। जैसे ही हम चित्र को देखते हैं तो लाल अक्षरों में एक वाक्य हमें दिखाई देता है। वह वाक्य है, क्या वाक्य है? तो पहचानो, समझो और बताओ, यह वाक्य यहाँ लिखा है। इस वाक्य में पहला शब्द है पहचानो। तो हमें इस चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उन्हें पहचानना है। जैसे कि इस चित्र में डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं तथा कुछ मरीज भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें हमें पहचानना है। उनके चित्रों को देखकर हम उन्हें पहचान सकते हैं, है ना। तो छात्रों, इसके बाद शब्द आता है समझो। तो अस्पताल में हमें कुछ सूचना पट दिखाई देते हैं। हमें उन सूचनाओं को समझना है तथा सूचना फलक पर जो संदेश दिया गया है उसे भी समझना है। जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और अन्य एक सूचना पट पर लिखा है शांति बनाए रखें। हमें इन सभी चित्रों को, सूचना पट को समझना है। जैसे हम चित्र को पहचानते हैं और समझते हैं तो हमें चित्र में हमने जो चित्र में देखा है उसे हमें अभी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य में बताओ ऐसा लिखा है। तो हमने जो पहचाना है, जो समझा है, उसको हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए छात्रों, अभी हम अस्पताल इस चित्र पाठ का चित्र वर्णन करते हैं, ठीक है। तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, है ना। शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सामने एक काउंटर है जहाँ एक स्त्री और पुरुष संगणक के सामने काम कर रहे हैं। काउंटर के पास अन्य एक व्यक्ति खड़ा है जो कि वहाँ से मिला हुआ पेपर ध्यान से पढ़ रहा है, ठीक है। काउंटर पर एक सूचना पट लगा है जिस पर लिखा है, क्या लिखा है? तो शांति बनाए रखें, यह सूचना लिखी हुई है। उसके आगे एक डॉक्टर हाथ में फाइल लेकर कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, ठीक है। उनके पीछे एक नर्स महिला को व्हीलचेयर पर बिठाकर कहीं ले जा रही हैं, दिखाई दे रही हैं, कहीं ले जा रही हैं। उस महिला के दाएं पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ है और नर्स
अस्पताल के यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही हैं। नर्स के पीछे एक सूचना लिखी है और एक बोर्ड लिखा है, वहाँ पर आईसीयू लिखा हुआ है। उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। इसके पास दीवार पर दो सूचना पट लगे हैं, जिस पर लिखा है, क्या लिखा है, तो नेत्रदान और महादान का सूचना पट लगाया हुआ है। इस दीवार के पास एक वार्ड है। उस वार्ड में से एक वार्ड बॉय हाथ में ज़रूरी सामान लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उस वार्ड के ऊपर एक और सूचना है, तो उस पर क्या लिखा है, रोगी से अधिक बातें न करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके नीचे एक सूचना फलक लगाया है, वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सूचना फलक लगाया हुआ है। उसके सामने एक स्त्री गोद में एक शिशु को लेकर खड़ी है। साथ में एक छोटा बच्चा बालक खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके सामने एक डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर एक सूचना लिखी है, तो सूचना में क्या लिखा है, तो रोगी से मिलने के समय के संबंधी सूचना लिखी हुई है। तो सूचना क्या लिखी है, तो सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सूचना लगी हुई है। क्या है सूचना, तो छोटा परिवार सुखी परिवार, यहाँ एक सूचना लिखी है। और छात्र बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है। और तो अस्पताल में कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है, तो काउंटर के पास एक कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। काउंटर के पास एक कूड़ेदान है। ठीक है, तो छात्रों हमने अस्पताल इस चित्रपाठ का चित्र वर्णन किया है। तो छात्रों बताओ मुझे कि अस्पताल में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष नजर आ रहे हैं। तो अस्पताल में 5 स्त्रियां और 8 पुरुष नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक छोटा बच्चा और एक शिशु दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्त्री के गोद में है। ठीक है, अस्पताल में कितनी नर्स हैं, कितनी नर्स दिखाई दे रही हैं, तो अस्पताल में एक ही नर्स दिखाई दे रही हैं, जो कि अस्पताल के यूनिफॉर्म में हैं। ठीक है, महादान किससे कहा गया है, महादान किससे कहा गया है, तो महादान रक्तदान को ही महादान कहा गया है। ठीक है, कौन सा परिवार सुखी होता है, कौन सा परिवार सुखी होता है, तो छोटा परिवार सुखी होता है। ठीक है, अस्पताल में किसकी व्यवस्था की गई है, किसकी व्यवस्था की गई है छात्रों, तो अस्पताल में कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो छात्रों हमने अस्पताल इस चित्रपाठ का हमने चित्र वर्णन देखा है, और आगे हम नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। ठीक है, नए शब्द, 1 डॉक्टर चिकित्सक या वैद्य, 2 वार्ड बॉय यानी परिचर या कक्ष सेवक, 3 पेशेंट मरीज या रोगी, 4 नर्स
परिचारिका या उपचारिका। 5. ICU अतिदक्षता विभाग। 6. वार्ड मरीजों का विश्राम कक्ष। तो छात्रों, हमने यह नए शब्द का अर्थ यहाँ पर देखा है। आगे देखते हैं, जो हमने अस्पताल चित्रपाठ का वर्णन किया है उसके वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला वाक्य है, अस्पताल इस चित्रपाठ में नेत्रदान और रक्तदान महादान के फलक लगाए गए हैं। ICU के पास एक व्यक्ति खड़ा है। अस्पताल में कूड़ादान नजर आ रहा है। अस्पताल की दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फलक लगा है। इस अस्पताल में रोगी से मिलने का समय है सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे तक। अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल इस चित्रपाठ में एक महिला अपनी गोद में एक शिशु को लिए खड़ी है। अस्पताल में बैठे हुए लोगों के सामने एक काउंटर नजर आ रहा है। पैर पर प्लास्टर बंधी महिला को व्हीलचेयर से अस्पताल की परिचारिका कहीं ले जा रही है। एक व्यक्ति अस्पताल के काउंटर से मिले कागज को देख रहा है। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखो। अस्पताल इस चित्रपाठ का चित्र वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो छात्रों, आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक पर लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ इसका उत्तर अपने नोटबुक पर लिखना है। मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ। ठीक है, धन्यवाद।